बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को नगर में हुई हल्की बारिश ने पिछले कई दिनों से भयंकर गर्मी से जूझ रहे नगरवासियों को दिलाई राहत। आगामी त्योहारों व कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नगर के तीनों थानों के पुलिस बल द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा नगर के शिव चौक व कोतवाली परिसर में नगर पालिका द्वारा बनवाए गए टॉयलेट ब्लॉक का किया लोकार्पण। मंगलवार को नगर के सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मंगलवार को जनपद के निजी विद्यालयों के संचालकों ने स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को उधम सिंह सेना ने गांव पल्ली निवासी दलितों के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब खबरें विस्तार से। पिछले काफी दिनों से भयंकर गर्मी से जूझ रहे नगरवासियों को मंगलवार की दोपहर इंद्र देवता ने कुछ समय के लिए बारिश कर थोड़ी राहत पहुंचाई है। मंगलवार की दोपहर हुई इस बारिश ने लंबे समय से बारिश की राह देख रहे नगरवासियों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान बिखेर दी है तथा पूरे नगर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इस बारिश का आनंद लिया। हालांकि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इस मूसलाधार बारिश ने नगर के कुछ इलाकों में हल्का जल भराव कर दिया, जिनमें नगर का शिव चौक प्रमुख रहा व जनपद में निरीक्षण पर निकली जिलाधिकारी के काफिले को भी इस हल्के जल भराव से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो नगर की जनता ने इस बारिश का लुत्फ लेते हुए मानसून का स्वागत किया। इस संबंध में एक नगरवासी द्वारा अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए गए। क्या नाम आपका? विक्की चावला। विक्की चावला, ये बरसात हुई है, बारिश किस तरह से गर्मी? बारिश बहुत अच्छे टाइम पे हुई है। बारिश जो बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, सारे व्यापारी बहुत परेशान थे। इस टाइम पे सारे किसान सब परेशान थे। बारिश तो बहुत ज़रूरी होनी थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस टाइम पे, तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। इससे गर्मी से राहत मिली है व्यापारियों को बहुत ही। सब आम जनता बहुत परेशान थी गर्मी से। अब बारिश होने से बहुत सब सुकून में है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर के तीनों थाना क्षेत्रों के पुलिस बल ने एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। जनपद में आगामी त्योहारों व कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूरे जनपद में संबंधित थानों के पुलिस बल द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम जनपद के तीनों थाना क्षेत्रों के पुलिस बल ने नगर व मंडी क्षेत्र के सीओ तथा एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों के अलावा सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसके अलावा विगत दिनों लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है तथा जनपद में भी पुलिस व एलआईयू द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व होटलों आदि में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। आज जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देश के उपरांत जो आगामी त्यौहार है कांवड़ यात्रा है, उसी के लिए आज फ्लैग मार्च किया गया और पूरे जनपद में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शहर में भी तीनों शहर के थाने, दोनों सीओ और मैं तीनों क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ भी फ्लैग मार्च किया कि आगामी त्यौहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से। सर, आतंकवादी पकड़े गए सर लखनऊ में, उसके बाद अलर्ट जारी किया गया सर, उसके लेकर भी? जी, जो आतंकवादी अभी जो लखनऊ में पकड़े गए उस संबंध में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ में जो रेलवे स्टेशन, होटल्स, बस स्टैंड वगैरह से एलआईयू के द्वारा वहाँ चेकिंग की जाए। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा नगर के शिव चौक व नगर कोतवाली परिसर में नगर पालिका द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर नवनिर्मित टॉयलेट ब्लॉक को जनता को समर्पित किया गया। इसी बीच बारिश के कारण नगर में जल भराव की सूचना पाकर
नगर पालिका अध्यक्षा ने नगर के निरीक्षण का निश्चय किया तथा कंपनी बाग से लेकर कच्ची सड़क व गांधी कॉलोनी आदि समस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, लेकिन तब तक बारिश रुक चुकी थी व नगर पालिका द्वारा सफाई कराए गए नालों ने सारे पानी की निकासी कर दी थी, जिस कारण किसी भी क्षेत्र में जल भराव की समस्या नहीं दिखाई पड़ी। इस संबंध में जब हमारी टीम ने एक नगरवासी से जल भराव को लेकर उसका पक्ष जानना चाहा तो उसका कहना था कि जल भराव जैसी कोई बात नगर में नहीं दिखाई पड़ी है। राम कुमार नामदेव। बारिश हुई है लगातार कई जगह। इस बारिश का बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को और भीषण गर्मी से निजात मिली है। इतनी भयंकर गर्मी के बाद बारिश का होना बहुत ही शुभदायक माना जा रहा है। किस तरह गर्मी थी, फिर आज बरसात हुई, कैसे बादलों के साथ बारिश हुई? ये बादलों के साथ बहुत अच्छी बारिश हुई और आगे भी संभावना है कि आगे लगातार बारिश होती रहेगी। शहर में जल भराव भी हो जाएगा? जल भराव की कोई समस्या नहीं है फिलहाल, क्योंकि सब नालों की सफाई समस्त रूप से हो रही है। बारिश बढ़िया हुई आज? बारिश बहुत अच्छी है और आगे भी ऐसी बारिश होने की संभावना है। वहीं जल भराव के मुद्दे पर श्रीमती अंजू अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी की निकासी हेतु बनाए गए नालों आदि की भी एक क्षमता होती है व यदि बारिश इनकी क्षमता से अधिक होती है तो कुछ समय के लिए हल्का जल भराव हो जाता है, लेकिन नालों की अच्छी सफाई होने के कारण शीघ्र ही इस जल की निकासी भी हो जाती है। देखिए भाई, जिस चीज़ का बहुत दिन से इंतजार था, इतनी गर्मी पड़ रही थी, सारी जनता चाह रही थी कि बारिश हो, तो आज इंद्र देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जो है मूसलाधार बारिश की। इससे जनता जो है बहुत खुश थी और आज हमने भी इसी उस कड़ी में जो है, जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हमने 2 जो हाईटेक शौचालय बनाए हैं, एक शिव चौक पर और एक कोतवाली में, उसका हमने उद्घाटन किया। आज हमारे साथ जो है जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी भी मौजूद थे, एसपी सिटी भी मौजूद थे, उन सबकी मौजूदगी में हमने उनका तो उसका उद्घाटन किया है, जनता को सौगात दी है। इसके बाद जब हमने जो है ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा कि बताया गया कि जल भराव हो गया है गांधी कॉलोनी में, पूरे शहर में, तो हमें तो विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा चलिए निरीक्षण पर निकलते हैं। तो हम कंपनी गार्डन से लेकर के पूरा शिव चौक होते हुए, मदीना चौक, कच्ची सड़क होते हुए, इधर गांधी कॉलोनी का पूरा हमने भ्रमण किया। हमें कहीं भी पानी का जरा भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, जिस टाइम बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, नालों की कुछ कैपेसिटी होती है कि कितना पानी वो ले सकती है। तो उसके बाद जो है पानी, थोड़ा इंतज़ार तो हम करेंगे ना। आप जाकर के देखिए कनॉट प्लेस पर, अमेरिका में पिछले साल जो है इतनी बारिश के बाद वहाँ इतना जल भराव हो गया कि कारें डूब गई। तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। ये नहीं कि मूसलाधार पानी पड़ रहा है और हम वीडियो खींच करके जो है उसको वायरल कर रहे हैं। देखिए, कुछ चटपटे मसाले चाहिए होते हैं, मीडिया को भी कर रहे हैं, वो भी करने दें। बल्कि अगर उन्होंने ये डाला तो हम तो और सचेत हो गए। मेरे जो है 12 अप्रैल सन 2020 से अनवरत तलीझाड़ नाले सफाई हो रही हैं। आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हमारे जो है ये सब लगे हुए हैं। जेसीबी मशीन से आज पूरी कच्ची सड़क के नाले में देखती हुई आ रही हूँ। इतनी बारिश में भी कच्ची सड़क के नाले साफ हुए हैं। रोबोट लगा हुआ है, रुड़की चुंगी के पास, कोतवाली के पास पूरी सफाई हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य है, कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है। हर जगह मेरे हाथ को सफाई होती नज़र आएगी। तो इसीलिए लगा कि भाई इतनी बार हमने तलीझाड़ नाले हमारे साफ़ हो रहे हैं, अनवरत जारी है, तो ऐसा क्या हो गया जो बारिश में पानी भर गया। हाँ, अगर हम बिल्कुल उसी टाइम फ़ोटो लेंगे तो नेचुरली आपको पानी मिलेगा। लेकिन अब जा कर के देखिए पूरी सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं। एक जगह यहाँ पर डॉक्टर तिमिराज के पास जो है पुलिया का की वजह से थोड़ा पानी रुका हुआ है, क्योंकि वो पुलिया की बनाने की आवश्यकता है। हमने उसका एस्टीमेट बना लिया है, तुरंत पुलिया बनाई जाएगी। कारण को जानना चाहिए और हम जो है हमेशा मीडिया को डालते हैं कि शहर में किस तरह से सफाई हो रही है, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो और सचेत हो गई कि जरा जाकर के देखूँ, भ्रमण करूँ। शायद मैं ना भी निकलती, लेकिन जब मैंने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ में एकदम से खबर आई कि भैया जल भरा हो गया है शहर में, तो मैं एकदम निकली, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। पूरा शहर मैंने भ्रमण कर लिया है और जहाँ जहाँ लगता था मुझे कि भरा होगा पानी, एक बूंद भी वहाँ पानी नहीं, बल्कि और सूखी भी सड़क मुझे नजर आई। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि मैं वाकई बिल्कुल जो है, जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगी। और मैं कथनी करने मेरे कोई फ़र्क नहीं। अपने शहर को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाना है तो बनाना है। जो लोग शिकायती हैं वो शिकायत कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैं तो इससे और ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ती जा रही। तो इसके निरीक्षण के लिए पूरा मैंने मंगलवार को मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
हालांकि मौके पर क्षेत्रवासियों के इकट्ठा हो जाने के कारण ये लोग महिला को छोड़कर गाड़ी में बैठ मौके से निकल जाते हैं। सूत्रों के अनुसार यह वीडियो मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र का बताया जा रहा है। वह महिला से मारपीट का कारण चुनावी रंजिश को बताया गया है। हालांकि इस विषय में और अधिक जानकारी देने हेतु कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सका है। मार मार के गोले चला रहे तो भुगतान से मार मार के गोले चला रहे मार मार के गोले चला रहे कब्जा कर रहे चलाऊं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संचालक कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग 1.5 वर्ष से बंद पड़े विद्यालयों को खुलवाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कचहरी परिसर में धरना दिया। स्कूल संचालकों का कहना था कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से स्कूलों के बंद होने के कारण स्कूलों से संबंधित लोग भुखमरी के कागार पर आ गए हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि उसकी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से बच्चे अच्छी प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। वह बच्चा सारा दिन ऑनलाइन शिक्षा का बहाना लेकर
मोबाइल में गेम आदि खेलने में ही व्यस्त रहता है। हालांकि विद्यालय संगठनों द्वारा अनेकों बार विद्यालयों को खुलवाने के संबंध में सरकार को ज्ञापन प्रेषित किए जा चुके हैं, लेकिन शायद सरकार भी हंगामे की भाषा ही समझती है और इसी कारण से समाज के इस अनुशासित व संयमित वर्ग की समस्याओं से आंखें मूंदे बैठी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के एक सदस्य ने बताया। सुरेश जी, किस तरह का आज ये प्रदर्शन किया है? हमारा प्रदर्शन ये है कि सरकार और प्रशासन जो हमारे विद्यालय हैं मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा सरकार का सहयोग करते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। न उनकी जो है स्थिति का, आर्थिक स्थिति का आप आभास कर रहे हैं, किसी प्रकार का आभास नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चल रहे हैं वो भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं और सरकार की ये नीति कि ऑनलाइन शिक्षा हो जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा से पूरा हमारा जो छात्र वर्ग है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन पे लेसन नहीं देखता, वो ऑनलाइन पे ऐसे अपलोड करता है जिससे वो पूरे दिन जो है वही देखते रहते हैं। तो ये गलत धारणा है और हम लोगों को बिल्कुल जो है सड़क पे ला दिया है, भीख मांगने की स्थिति में हमें ला के दिया है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन न सरकार के कान पे जू रेंगती है, न किसी अधिकारी के कान पे जू रेंगती है। कारण क्या है कि हम लोग बिल्कुल ही संयमित और अनुशासित वर्ग है। हम वो कार्य नहीं कर सकते जो और संगठन कर जाते हैं। विद्यालयों के जितने भी संगठन हैं वो इतने अनुशासित हैं कि हम उस रूप में आंदोलन नहीं कर सकते और शायद सरकार और अधिकारी यही चाहते हैं कि हम उसी रूप में आए और तब हमारी बात सुनी जाए। अब हमारी ये है कि स्कूल खोले जाएं, जब मॉल खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं, कांवड़ की परमिशन दे दी गई, इलेक्शन हो चुके, तो विद्यालय खोलने में क्या है। बहुत से अभिभावक बेचारे परेशान हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं वो बेकार हो चुके हैं, उनका शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, जहां भी वो कंपटीशन में जाएंगे वहीं पिछड़ जाएंगे। ये भी सरकार नहीं सोच रही। दूसरी तरफ कहती है हम तो छात्रों के लिए बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 2 साल का बैकअप ये नुकसानदेह है। आगे जब डिग्री में लोग जाएंगे ये बैकअप उन्हें भारी पड़ेगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव पलडी निवासी कुछ दलित ग्रामीण उधम सिंह सेना के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा कुछ दिनों पूर्व गांव में दबंगों द्वारा दलितों के साथ की गई मारपीट के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों को सौंपा। पीड़ितों के अनुसार कुछ दिनों पूर्व गांव पलडी में दबंगों ने ट्यूबवेल पर नहाने को लेकर गांव निवासी दलितों के साथ जबरदस्त मारपीट कर दी थी। इस मामले में पीड़ितों द्वारा शाहपुर थाने में भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आज तक भी इस मामले में कोई कार्यवाही आरोपियों के विरुद्ध नहीं की गई है, जिस कारण आज पीड़ितों को एसएसपी कार्यालय आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए उधम सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास मेडियन ने बताया। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, दलित समाज पे जो शोषणीय घटनाएं हैं वो चरम पर है। चाहे वो नेमावर वाली हो, हर जिले में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के पल्ली गांव की घटना है। एक छोटा सा मामूली विवाद हुआ और ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, और उसके बाद पूरा मोहल्ला लाठी डंडे और धारा हथियार लेकर दलित समाज के लोगों पर हमला बोल दिया। कौन थे? किन्होंने कुछ गांव के दबंग किस्म के लोग थे जी। और 8 दिन हो गए इन लोगों को पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाते, लेकिन ना तो कोई मुकदमा लिखेगा ना कोई कार्रवाई हुई। अगर ज़्यादा ही प्रेशर बनता है तो उठा लेते हैं, उठाने के बाद रास्ते में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए थे और धरना दिया ग्रामीणों के साथ। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही है कि मुकदमा इनका दर्ज हो और जो है आरोपी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो ताकि कानून का राज कायम हो। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को नगर में हुई हल्की बारिश ने पिछले कई दिनों से भयंकर गर्मी से जूझ रहे नगरवासियों को दिलाई राहत। आगामी त्योहारों व कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नगर के तीनों थानों के पुलिस बल द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा नगर के शिव चौक व कोतवाली परिसर में नगर पालिका द्वारा बनवाए गए टॉयलेट ब्लॉक का किया लोकार्पण। मंगलवार को नगर के सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल।
मंगलवार को जनपद के निजी विद्यालयों के संचालकों ने स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को उधम सिंह सेना ने गांव पल्ली निवासी दलितों के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को सौंपा प्रार्थना पत्र।